नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। झारखंड की सियासत में सीएम हेमंत सोरेन को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाले मामले में घेरने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि लगातार इन तमाम मामलों में अभी तक जो फैसले की घड़ी है वो नजदीक नहीं आया और नहीं इस पर कोई फैसला सुनाया गया। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या राजनीतिक द्वेष के कारण सीएम हेमंत सोरेन को फंसाने की एक साजिश जो है वो की जा रही थी। और खुद जेएमएम के कई विधायकों ने इस बात की ओर इशारा किया है। उनका सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप था कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस सरकार को हथियाने के लिए ये तमाम हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उनको इसमें कोई ज्यादा फायदा नजर नहीं मिल आएगा। और साथ ही आप देखें कि सीएम हेमंत सोरेन ने जब विधानसभा में अपनी बहुमत को साबित किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो कहीं ना कहीं है उस उम्मीदों पर पानी फिर गया, जिस उम्मीद के तहत वो पूरी तरीके से यहाँ पर झारखंड की सियासत में सत्ता को हथियाने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के पास विपक्ष के नाते जितनी सीटें हैं उनमें अगर कुछ और सीटों को जोड़ दिया जाए तो सत्ता में वो वैसे ही आ सकते हैं, क्योंकि बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा करीब है भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन पर जो फैसला आना है, उस फैसले के आने के बाद कहीं ना कहीं उनके मुख्यमंत्री पद पर काफी ज्यादा खतरा इस वक्त भी बना हुआ है और हो सकता है कि फैसले के बाद उनको उस पद से इस्तीफा भी देना पड़ जाए। और ऐसे में पार्टी में जो और नेता है जो लगातार मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल है, उन नेताओं में से और परिवार के भीतर भी जो नेता है उनको भी ध्यान में रखते हुए हेमंत सोरेन को कोई फैसला लेना होगा, क्योंकि ऐसे ही समय में भारतीय जनता पार्टी मौकों का इस्तेमाल करती है और पार्टी के भीतर एक नई तकरार, एक नई फूट डालने का प्रयास जो है लगातार जारी रहता है। तो देखते हैं हेमंत सोरेन पर कब तक राज्यपाल का फैसला आता है, जिसकी लगातार चर्चाएं इस वक्त झारखंड की सियासत और पूरे देश में हो रही है, क्योंकि उस फैसले के बाद हेमंत सोरेन को अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।